ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलिए अब ऑक्टेट रूल फॉलो होते हुए कैसे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे क्लोरीन। अब क्लोरीन आपका एक मॉलिक्यूल बना है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक और क्लोरीन है, और हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया था लाइक दिस। अब आपको पता है यहाँ पे एक किसका इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इस क्लोरीन का होगा, और बाकी इन्होंने क्या करा, यहाँ पे शेयरिंग करी है, और शेयरिंग करने के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, एक टाइप का बॉन्ड बन गया है। और किस तरीके का बॉन्ड बन गया है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस क्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन शेयरिंग से इसके पास एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और इसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज ऑफ वाटर। अब वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन है और क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन में आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4, और लेट से एक यहाँ पे है और एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसी तरीके से अगर आप बात करें हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं, यहाँ भी एक होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अगर उसे स्टेबल होना है तो वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, और ड्यूप्लेट अगर वो कंप्लीट करता है तो वो किस तरीके का नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, हीलियम की तरह, इसलिए इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा एक ही आपका बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन कि कितना ऑक्टेट हो गया है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ देख रहे हो पहले 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन शेयरिंग दो हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 2 एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो क्या बोलेंगे, दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा किसका, क्लोरीन का, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन एटम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इफ 2 एटम्स शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम और बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है, इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CO2।
जैसे कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कैसे शेयरिंग होगी उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शेयर होंगे और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर करे, इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप देखेंगे यहाँ पे जो C है उसके पास पहले 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 2 और 2 4 प्लस 6 और प्लस 2 8, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसने क्या अटेन कर लिया है? ऑक्टेट अटेन कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो चुका है, तो इनका बॉन्ड बन गया है। तो लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको पता है? कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका इनके ऊपर 1 2, ये दो 2 पेयर ऑफ एटम्स इसके ऊपर हैं, ठीक है, और 2 पेयर ऑफ एटम्स इसके ऊपर है। तो इस तरीके का कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने को मिलेगा। और ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा किसके लिए? CO2 के लिए। तो आपको यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिला है। अच्छा, एल्कीन में भी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वहां पे भी तो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वहां भी कैसा हो रहा है? इसी तरीके का चीज हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन 2 atoms share 3 pair of electrons, तो आप क्या बोलोगे? A triple bond is formed। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? N2 हो सकता है। तो N में क्या होता है आपका? इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके पास, इस एटम के पास भी कितने होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? शेयरिंग होगी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरीके से ये एक दूसरे का ऑक्टेट को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से आपका ये कंपाउंड एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बिटवीन इट्स एटम्स लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, और ये आपका क्या हो जाएगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये और ये दोनों। ठीक है, ओके। तो जब दो एटम्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो ये भी आपका क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो यानी कि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स, कार्बन एटम के बीच में शेयर हो रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के लुईस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स मतलब लुईस रिप्रेजेंटेशन हर मॉलिक्यूल के लिए नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए हम लुईस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके लिए कुछ अलग टेक्निक यूज होगी। ठीक है, वहां पे हमें फॉर्मल चार्ज की जरूरत होगी।
चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं कैसे हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लुईस रिप्रेजेंटेशन। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप्स टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए तो सबसे पहले स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या होता है जो आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, दैट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। जैसे आपका NF3 एंड CO3 2 नेगेटिव। अब अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स में या इस आयन में अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये बताइए कौन सा एटम इन दोनों में कौन सा एटम सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको मैं बता ही चुका हूं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इन दोनों में कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? N और F में कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? N। Here N इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आप फ्लोरीन से कंपेयर करोगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा? आपका सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे होगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका मतलब दैट विल ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। अच्छा, कुछ और चीज है वो भी आप लिख लीजिए, दैट इज फ्लोरीन। अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशंस, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या है, एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसको हमेशा टर्मिनल पोजीशन में रखा जाता है। तो सेंट्रल पोजीशन उस एटम को रखा जाएगा जो क्या करेगा, बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, उसी को हम सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करने देंगे, ठीक है। तो याद रखना, हाइड्रोजन ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे हमें बनाना है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला, ठीक है, वो रूल था ऊपर जो हमने लिखा, सबसे पहला क्या करना है आपको, यू हैव टू काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए मॉलिक्यूल में या फिर आयन में। लेट्स से मैं आपको ऑक्सीजन की बात करता हूं, या फिर मैं बात करता हूं आपका NF3 की, या फिर मैं बात कर रहा हूं NH4 पॉजिटिव, तो ये आपके मॉलिक्यूल और आयंस है, या फिर मैं बात कर रहा हूं NO2 नेगेटिव की। अब मेरे को ये बताइए इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपने बोला 6। देखिए ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे क्या है, 2 हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने? 12। गॉट इट? इसी तरीके से अगर मैं आपसे NF3 में पूछूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, V से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन कितना होता है? 5। और फ्लोरीन कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? N का हो गया 5, फ्लोरीन का हो गया 7।
और ये 3 एटम्स हैं, तो 7 इंटू 3, तो टोटल 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 26। अच्छा, अगर मैं बात करूं NH4 पॉजिटिव का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? काउंट करिए। इसका हो गया 5, हाइड्रोजन का हो गया 1, और ये टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 9। तो 5 और 4 9, लेकिन एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे। 5 प्लस 4 9 माइनस 1 दैट इज 8। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास 5 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास होंगे 6, तो 6 इंटू 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 2 जा 12 प्लस काउंट करिए। 18। 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 18। बिल्कुल सही रिप्लाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्टेप है सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने, ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए, अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है? आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है, स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, अब जैसे O2 है, तो O2 आप क्या करोगे? ये O है एक एटम, इसी के बगल में आप दूसरा एटम रख दो। ठीक है, तो ये आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए, अगर मेरे को NF3 करना है तो कैसे करूंगा? N सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा? N या F? N हो जाएगा, क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फिर इसके अगल बगल आप क्या करो? फ्लोरीन को रख दो। फ्लोरीन यहाँ भी और यहाँ भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, इसको हटा के ऊपर या इसको हटा के ऊपर। ठीक है, चलिए, अगर मेरे को बनाना है NH4 का, तो मैं N को सेंट्रल एटम लूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन नीचे, तो 4 इसके साथ क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। और क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो मैं इसको पूरा क्लोज कर लूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? पॉजिटिव लगा दूंगा। अच्छा, अगर मेरे को इसका बनाना है विच इज NO2, तो मैं क्या करूंगा? एक N हो गया, ये O हो गया, यहाँ पे O हो गया, और मैं क्या करूंगा? यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। तो समझ में आ गया होगा स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या करना है। एक सेंट्रल एटम को रखोगे, उसके अराउंड आप क्या करोगे? बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं एटम्स, उनको आप क्या करोगे? प्लेस कर दोगे। तो इस तरीके से आप स्केलेटल स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। अब थर्ड स्टेप, ठीक है, which is you have to insert single bond in the skeletal structure। स्केलेटल स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड को क्या करना है? इंसर्ट करना है सिंगल बॉन्ड को। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे O है और O है, और दूसरा क्या था? N F F और F, और क्या था? N H H H H, और यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव था, और एक और था N O O, और यहाँ पे क्या था? नेगेटिव। यहाँ पे आपको इंसर्ट सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ऐसे करके आपको क्या करना है? इंसर्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, इसे बोलेंगे हम इंसर्टिंग सिंगल बॉन्ड इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर। चलिए, अब लास्ट स्टेप देख लेते हैं, एंड व्हाट इज दैट? प्लेसिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Placing valence electrons following the octet principle। ठीक है, तो यानी कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरीके का जो बन गया है आफ्टर इंसर्टिंग सिंगल बॉन्ड, उसके बाद आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाले थे, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको आपको इन एटम्स को क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और इस तरीके से आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए आप देखते हैं कैसे हम प्लेस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, चलिए देखते हैं। चलिए ओके, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कौन सा, ऑक्सीजन का, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 + 6 दैट इज 12। उसके बाद आप स्केलेटल डायग्राम बनाओगे, कुछ इस तरीके का स्केलेटल डायग्राम होगा, ओके। एक दूसरे के आसपास इसको क्या करोगे, प्लेस कर दोगे। फिर तीसरे में क्या था, हम लोग क्या करने वाले हैं, यू हैव टू इंसर्ट सिंगल बॉन्ड। तो मैंने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, दिख रहा होगा। अब एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसका मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ या प्लेस कर चुका हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये आपका सिंगल बॉन्ड में चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड इंसर्ट करना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन्स को, अब मेरे को इनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑक्सीजन एटम्स को। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीजन पकड़ लीजिए। अब इसको ऐसा कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करिए फॉलोइंग दी ऑक्टेट प्रिंसिपल। तो 1 ऐसा करते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 और बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यूज कर लिए 10 में से। तो अब बचे 4। तो इसका मतलब 1 2 3 4 कर दिया ना मैंने सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट। अब इसके बाद आप देख रहे होगे, अब ऑक्टेट देखिए, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 है, यानी कि अभी एक बॉन्डेड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना एक पेयर ऑफ एटम या फिर लोन पेयर को यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्डिंग में भेज देगा यहाँ पे, ठीक है। और जब ये ऐसा करेगा तो क्या होने वाला है, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले से एक सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो इधर चले गया डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। अब काउंट करिए क्या होने वाला है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास कंप्लीट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। शेयरिंग में 4 हो गए ना, और 4 ये है, शेयरिंग में 4 है और 4 ये है, तो यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हमने ऑक्टेट प्रिंसिपल फॉलो कर दिया है। तो इस तरीके से आपने क्या बना दिया है, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दूसरा कंपाउंड जैसे लेट्स से NO2 नेगेटिव। चलिए इसमें बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 तो इसके हो गए प्लस 6 इसके हो गए, 6 × 2, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तभी तो माइनस हुआ है, तो +1 कर दोगे। तो 12 + 5 17 + 1 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, वो जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो कौन सा होगा, वो होगा आपका नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर उसके बाद आप क्या करो, ऑक्सीजन को प्लेस कर दो, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसके बाद आपका क्या करना है, अब सिंगल बॉन्ड आपको प्लेस करना है। तो ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने यूज कर लिए। तो बचा कितना,
14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड बनाने में चले गए। अब हम देखेंगे ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल्स में जो लगे हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेंट्रल एटम को बाद में। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 14 में से हमने कितने यूज़ कर लिए, 6 + 6 कितने हो गए, 12। तो यानी कि अभी भी 2 बचे हुए हैं। अब जो 2 बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो नाइट्रोजन में सेंट्रल एटम में चली जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या ऑक्टेट प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 पेयर अभी भी क्या है, ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो इस ऑक्सीजन से या इस ऑक्सीजन से, किसी भी एक ऑक्सीजन से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो लेट से मैं यहाँ का ले लेता हूँ। तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपका इधर को बॉन्डिंग में चले जाएंगे। और जब ये बॉन्डिंग में जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे O। और यहाँ पे अब मैं क्या दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और आपका यहाँ पे ये हो गया। अच्छा ये तो बनाया नहीं मैंने, एक सेकेंड ना। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपका लुईस स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपने बनाया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का, इसका क्या करना है आपको, इसके बाहर यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगा देना है। और इस तरीके से दिस विल रिप्रेजेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव आयन, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट फॉर्मल चार्ज की, ठीक है। चलिए अगर सपोज मैं आपको ये बोलूं कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, द लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है, द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स दे डू नॉट represent actual shapes of the molecules, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है वो चीज आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के नहीं मतलब नहीं समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो वो उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो जरूरी तो ये वो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगा, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और कैसा कैसा आपका बॉन्ड जैसा बन रहा है। अब वो बॉन्ड किस एंगल में है, वो सारे के सारे बॉन्ड, वो चीज़ आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नहीं देखने को मिलेगी। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ओजोन मॉलिक्यूल है। अब इस ओजोन मॉलिक्यूल का लेट से मैं क्या बनाने वाला हूँ, लेट्स ड्रॉ इट्स लुईस स्ट्रक्चर। चलिए अब फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो अभी हम इसको समझने के लिए ओजोन मॉलिक्यूल ले रहे हैं। लेट्स ड्रॉ इट्स लुईस स्ट्रक्चर। अब आपको पता है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 3 जा 18। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है। तो कैसे भी आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से लूँगा क्योंकि मेरे को पता है ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, ठीक है। उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, एंगुलर टाइप का, ऐसा लीनियर टाइप का नहीं है, ठीक है।
चलिए तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब फटाफट ऐसा करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं, और यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं जो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनमें। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये टोटल कितने हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 4 और बचे हैं। तो 4 जो बचे हैं उनको आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और इस तरीके से आपने ये इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट देखिए क्या कंप्लीट हो रहा है, इसका तो कंप्लीट हो रहा है 2 4 6 7 8, इसका कंप्लीट हो रहा है क्या, 2 2 जा 4 5 6 7 8, इसका क्या कंप्लीट हो रहा है, 2 2 4 5 6, नहीं एक पेयर की कमी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या कर सकता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ बॉन्डिंग में प्रोवाइड कर सकता है, ताकि इसकी ऑक्टेट तो वही रहेगा लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा उसको देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए लाइक दिस, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एटम्स को भी दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमने एटम इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट हो गया 4 5 6 7, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना है 7 है, और यहाँ पे कितना है 2 4 5 6 7, इसके पास कितने हैं 7 है, एक सेकेंड ना, 6 है ना यहाँ पे, 6 7 8, अच्छा इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, 2 2 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 5 6 7 8, अच्छा इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो है यार, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है इसका, है ना। ओके ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, चलो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन एक चीज देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के देखिए 1 2 3 4, एक इसने बॉन्डिंग में दे दिया, दूसरा भी इसका बॉन्डिंग में है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 6 हैं। इसके देखो 1 2 3 4 5 6, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, और इसको देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि कितने होते हैं ऑक्सीजन में 6, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया इसका, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ चले गया, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया है। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया, जबकि 6 होने चाहिए थे, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चले गया, और इसमें कितने थे 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो चुका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ट्रांसफर होता है तो कैसा चार्ज आ जाता है, +1। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, -1। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके 6 है ना, 6 होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही दिख रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गया होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे +1 चार्ज हो गया डेवलप, और यहाँ पे -1 चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन जो ओजोन होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, वो आपका होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब नेट चार्ज इसके ऊपर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके ऊपर चार्ज 0 है, इस पे +1 है और इस पे -1 है, सबको सम करो कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है, तो इसमें +1 चार्ज होगा, इसमें -1 चार्ज होगा। इसका मतलब ये चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया है और कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि +1 का मतलब है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करा है, -1 यानी कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है। इस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम पे क्या दिखा रहे हैं, मूवमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने अभी क्या देखा, फॉर्मल चार्ज लाइक दिस, यहाँ पे है +1 और यहाँ पे क्या है -1। अब इसको अगर हमें निकालना है, इस पे 0 होगा, इसको अगर हमें निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज आपको अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। तो फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हो गया माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग मतलब हुआ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस आप क्या करो, हाफ कर दो और क्या लिखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला जो आपको यूज करना है अगर आपको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, चलिए तो अगर अभी हमने जो देखा ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कैसा था, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, लेट से ये है ऑक्सीजन नंबर 1, ये है ऑक्सीजन नंबर 2 और ये है ऑक्सीजन नंबर 3। अब लेट से मैं ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, तो ऑक्सीजन पहले वाले में निकाल रहा हूं मैं, इस ऑक्सीजन ये फ्री एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 6 होते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए इसके पास वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं भी बॉन्डिंग में या बाइंडिंग किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है जो कहीं भी बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे देखो 1, ये 2, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी कि 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने होंगे, 6, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 - 2 - 3 दैट इज 6 - 5 दैट इज +1। तो यही तो निकला था हमारे यहाँ पे +1। तो फॉर्मल चार्ज हम इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा सेकंड में देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। देखो फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6 है, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 दैट इज -1। तो आप देख रहे हो हमारा इसमें क्या आ रहा है, -1 और इसमें +1 चार्ज, फॉर्मल चार्ज आपका आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो किसी भी एटम में फॉर्मल चार्ज। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं चलिए थर्ड में निकालिए फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे, इसमें फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
2 और 2 4 माइनस हाफ। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 2 ही बॉन्ड है, यानी कि 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 0। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 चार्ज होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम ओजोन की बात कर रहे हैं, तो ओजोन कैसा होता है आपका? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो नेट नो नेट आपका क्या होगा? चार्ज होगा। सॉरी, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब नो नेट चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? टोटल फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा ओजोन के ऊपर? वो हो जाएगा +1 -1 और 0, दैट इज 0। अच्छा, इन आयन, अगर आप आयन की बात करोगे तो वहाँ पे नेट फॉर्मल चार्ज आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो चार्ज होता है। नेट फॉर्मल चार्ज आपका नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं NO2 नेगेटिव की बात करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या है? -1। ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज N। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, कैसा बनाया था? N सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे चलो हम क्या दिखा देते हैं, यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। कैसे दिखेंगे? लाइक दिस। ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके का ही दिखा रखा था। 2 इसको मिले, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इसमें क्या है? माइनस चार्ज है। ठीक है, अब देखते हैं आखिर हर एटम में, इस नाइट्रेट आयन के हर एटम में फॉर्मल चार्ज क्या है। तो लेट्स से मेरे को ये मैंने मान लिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज बताइए मेरे को कितना होगा? फटाफट आप लोग बताएंगे, फॉर्मूला लगाइए। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, तो नाइट्रोजन के फ्री एटम में कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल? फाइव। बिल्कुल सही, 5 होंगे। माइनस, अब मेरे को ये बताइए इसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। 2 हो गया। माइनस, अब हाफ करना है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताइए। 3। 3 हो जाएगा? नहीं यार, 3 तो बॉन्ड है ना, तो 3 2 जा 6 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं बताने हैं। पेयर में तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 - 2 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। 0। इसमें फॉर्मल चार्ज 0 है। अच्छा, इस ऑक्सीजन में बताइए फॉर्मल चार्ज जल्दी से, यही फॉर्मूला यूज करिए। ऑक्सीजन फ्री एटम में क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस ऑक्सीजन में? 0। नॉन बॉन्डिंग यही तो होंगे, देखो ये। नहीं नहीं, आंसर। अच्छा, अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4। ये हो जाएगा आपका 6 - 4 - 2 दैट इज 0। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इस ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज निकालिए तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस, ये कितना हो गया? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस हाफ ऑफ, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक ही बॉन्ड है तो 2 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका? -1। तो यानी कि इसमें आपका चार्ज -1 है। ठीक है,
तो ये माइनस क्यों आया होगा यहाँ पे? माइनस इसलिए आया होगा, तो इसका मतलब यह है कि कहीं बाहर से, वैसे तो NO2 होता है, माइनस क्यों आ गया? माइनस इसलिए आया है कि कहीं बाहर से इस ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? आ गया। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आने से जो NO2 है वो अब क्या हो गया है? NO2 नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव कहाँ पे आया होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर आया होगा। ठीक है, ओके। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन में 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में? यस। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में कितना होगा? 5 होगा। -2, 2 क्या होंगे? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने बॉन्ड हैं इसके? n के 1 2 3, तो 3 बॉन्ड हो गए। और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो टोटल 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर आप ये हाफ को हटा दो तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप उस समय फिर क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन लिख लेना, वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, अगर आप हाफ नहीं लिखाओगे। अगर आपने हाफ लगाया है तो आप क्या करोगे? इन इसके इस बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड में इनका इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करोगे। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4, तो 3 में 6। गॉट इट? यस सर। हाँ, ये करना है। चलिए, ओके। तो यहाँ पे NO2 का मैंने आपको बता दिया फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये हमें हेल्प करता है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। क्योंकि हर चीज़ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब हर कंपाउंड का नहीं बन पाता है। कैसे? जैसे हम H2SO4 की बात करेंगे। अब H2SO4 का अगर मेरे को बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, हाइड्रोजन तो हम टर्मिनल पोजीशन में रखेंगे। अब सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। सल्फर ज्यादा, ओ सॉरी, सल्फर ज्यादा, सॉरी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन हमें सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करवानी है, तो कौन ऑक्यूपाई करेगा? सल्फर, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सल्फर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा? ऑक्सीजन लगा दूंगा, ऑक्सीजन लगा दूंगा, ऑक्सीजन लगा दूंगा। हाइड्रोजन नहीं लगा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसे करके ऑक्सीजन थोड़ी नहीं आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को तो याद रखना, हमेशा टर्मिनल पोजीशन में ही आपको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो मैंने लेट से यहाँ पे लगा दिया, या यहाँ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे इसके बाद मैं करूँगा क्या? सिंगल बॉन्ड सब जगह लगा दूंगा। गॉट इट? चलिए, अब इसके बाद क्या काम है? इसके बाद मैं सबसे पहले तो मैं इसका वो निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जल्दी से काउंट करिए। 1 2 2 हो गया, प्लस सल्फर में कितने होंगे? 6 होंगे, प्लस ऑक्सीजन में 6 होंगे, 6 4 जा 24, तो ये टोटल कितने हो गए? 32 होगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अब मैंने बॉन्ड बना दिए सिंगल, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 2 जा 12, तो आपके यहीं पे हट गए। तो टोटल अब 20 इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं फटाफट। चलिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका तो डुप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। इसका भी डुप्लेट क्या हो गया है? इसने डुप्लेट अटेन कर लिया, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? अटेन कर लिया अपना डुप्लेट, तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दैट मीन यूज डिफरेंट कलर। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसका तो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने 12
इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिया, अब 8 हमारे पास बचे हैं। चलिए यहाँ पे और यहाँ पे कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया है मेरा, कंप्लीट हो गया है। गॉट इट? तो इसका मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो हम क्या है यहीं पे रुक सकते हैं, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबका कंप्लीट हो गया। सल्फर का देखो ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 और 2 8 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें हमारी हेल्प करेगा फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले ऐसे करो, इसका फॉर्मल चार्ज निकालो जल्दी से, कितना आएगा। ऑक्सीजन का फ्री एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6, माइनस कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ये कितना आएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 इसका क्या आ गया है, फॉर्मल चार्ज। अच्छा, इसका फॉर्मल चार्ज देखोगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, सिमेट्री है या नहीं है। अच्छा, इस सल्फर का देखो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज में 6 - 5 नहीं होगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। सर लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो उनमें से एक तो सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, तो 5 नहीं 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 नॉन नहीं, बॉन्डिंग पेयर्स नहीं हुए। ना 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 ना, सल्फर के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। अभी यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे कहीं से आया है, यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का मतलब क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इसका मतलब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। अदरवाइज ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे 7 कैसे हो गए, ये 7वें ने ही तो बॉन्डिंग करी है, ये 7वां वाला आया कहाँ से, तो इसका मतलब कहीं से तो ट्रांसफर होके आया होगा ना। गॉट इट? तभी तो इसका हाँ, तभी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मल चार्जेस निकालते हैं, उससे हमें आइडिया रहता है कि आखिर वैलेंस सेल में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम क्या देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि यार वाकई में इसके पास 6 थे, लेकिन एक आ गया है, तो यानी कि कहीं से आया है, तभी -1 आया है। ठीक है, अगर इसी का इलेक्ट्रॉन 6 में से एक अगर पार्टिसिपेट करता, तब आपका क्या होता, ये चार्ज नहीं होता। जैसे यहाँ ऑक्सीजन देखो, इस ऑक्सीजन में फोकस करो, कितने हैं इस पे, इसके पास 1 2 3 4, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। अब इसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने, 2 इलेक्ट्रॉन ने, एक इसके साथ बॉन्ड करा, एक इसके साथ बॉन्ड करा, तो अब यहाँ पे कोई भी क्या इलेक्ट्रॉन आया है या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, नहीं गया है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या पाओगे, ये 0 ही आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो, कर लिया सर, कितना आया, 0 आया। इसका भी आप करोगे तो 0 ही आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, जो आपका क्वेश्चन था बहुत बढ़िया था, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ये नेगेटिव ये बताता है कि कहीं से इस पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया है, और उसके आने के बाद जब ये बॉन्डिंग हुई तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये स्टोरी है मतलब। अभी अब इसका जल्दी से मेरे को बताओ, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -2 इसका आ रहा है फॉर्मल चार्ज -2 तो नहीं आएगा यार। इस सल्फर का क्या होता है फ्री एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होता है, ऑक्सीजन की वाली फैमिली को बिलोंग करता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, माइनस कितने इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बता सकते हो, 0 0 है, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं,
8 1 2 3 4 4 2 जा 8, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2। इसके पास है +2। गॉट इट? यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब यहाँ पे देखो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, एक ने यहाँ बनाया, एक ने यहाँ बनाया, एक ने यहाँ बनाया, बाकी दो कहाँ गए? दो कहाँ गए भाई? दो तो यहाँ पे होने चाहिए थे। ऊपर वाले हाँ तो ऊपर वाले एक, ऑक्सीजन में है, नीचे हाँ, वाले एक ऑक्सीजन। एक वहाँ पे मूव कर गया है, एक यहाँ पे मूव कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया प्लस चार्ज। और क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है तो -1, एक इसको मिल गया है तो -1। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके यस। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये -1 है, ये +2 है, ये -1 चार्ज है। अब नेचर में क्या होता है ना, जब भी चार्जेस होते हैं अपोजिट चार्जेस, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन होके वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अट्रैक्शन जब होता है, वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने से आपका सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर कोई सिस्टम है, तो अगर वो लेस एनर्जी स्टेट को अटेन करता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये -1 है, ये आपका +2 है, ये आपका -1 है, तो यहाँ पे +1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कभी भी आप देखना, लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा देखोगे आप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और जब बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनने में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो लेस एनर्जी स्टेट आप क्या करते हो, अटेन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन बॉन्ड फॉर्म्स, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीजेस, ठीक है। और इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे यू अटेन या सिस्टम अटेन्स लेस एनर्जी स्टेट, और स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इधर आ जाएगा और इस तरीके से आपका बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये आपका इधर आ जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास आएंगे और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके का, ओ, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये आपका O होगा, और ये आपका H होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी आपका एक स्टेबल, आपको क्या दिख रहा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन ये गलत था, सही नहीं था। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका सही कौन सा होगा, ये वाला होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट वाला है, वो कौन सा है, ये है। और ये किसकी हेल्प से निकला, फॉर्मल चार्ज की हेल्प से निकला, ठीक है। चलिए बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, यू मे लीव। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके।